नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं और आज हमारे जो मेहमान हैं वो सराफा से हैं और सराफा व्यवसायी हैं। और जब हम सराफा व्यवसायी कह रहे हैं तो आप निश्चित समझ गए होंगे कि हम सराफे के संबंध में ही कोई बात करने जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छी जानकारी के लिए ये पॉडकास्ट बनाया जा रहा है। आप आज सोना चांदी के रेट देख ही रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, पर जब वो चांदी आपको पता चले कि जो 100% में लाते हैं वो 40 और 50% की है तो निश्चित तौर पे आपको धक्का सा लगेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि शायद जो घरों में आभूषण यूज़ किए जाते हैं वो 40% के होते हैं। हम इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज बुलाए हैं सराफा एसोसिएशन से संजय जैन साहब को, जो सराफा व्यापारी हैं। वो हमें इसकी बारीकियां बताएंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। संजय जी, मैं शुरू करूं तो मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि ये सोना चांदी जो होता है, सोने की तो क्या बात करूं, चांदी की ही मूलतः बात करूं, क्योंकि इस समय चांदी ही जो है सोने को मात दे रही है। तो ये कहते हैं कि चांदी का परसेंटेज, ये थोड़ा सा बता पाएंगे क्या है कहानी इसकी? नहीं, इसकी ये बाजार है, इसकी कहीं कोई कहानी नहीं है। ये बाजार में सभी तरह से माल उपलब्ध रहता है। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसी में 40% है, किसी में 50% है। लेकिन जो मार्केट में उपलब्धता है वो 9 to 5 तक की उपलब्धता है, यानी 92% तक की चांदी मार्केट में उपलब्ध रहती है। अब ये इस चीज से भी इनकार नहीं करना चाहता कि नहीं साहब 40% की नहीं रहती या 50% की नहीं रहती, सभी तरह की रहती है। अब आप किससे खरीद रहे हैं, कितनी विश्वसनीयता के साथ खरीद रहे हैं, ये उस बात पे निर्भर करता है। और सभी लोगों का यदि हम कहें कि ये पूरे मार्केट में ऐसा है तो यह कह पाना शायद गलत होगा। नहीं, लेकिन संजय जी, एक बात है ना कि क्या होता है कि एक कस्टमर जो होता है ना, वो तो जितने जो सराफा व्यापारी हैं सभी उसके लिए सम्मानीय होते हैं, है ना। वो किसी के यहाँ से भी लेके आया तो उसे ये पता नहीं रहता ये आभूषण जो परचेज कर रहा है, तो जब उसकी दुकान से खरीदते हैं वो कहता हम ये 80% वापस लेंगे, 90% में वापस ले लेंगे, है ना। और वही आभूषण किसी दूसरे की दुकान पे जाके वो देता है तो कोई कहता है 50%, कोई 40%, कोई 60%। ये क्या मामला रहता है? ये चीज़ थोड़ी समझ से परे है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई दुकानदार यदि किसी ग्राहक से बोलता है कि इस चांदी की शुद्धता मान लो 60% है या 70% है, 80% है, तो पहली बात तो दुकानदार को भी उस कस्टमर को बिल देना चाहिए और कस्टमर का भी दायित्व है कि दुकानदार से बिल लेना चाहिए और बिल पे अंकित कराना चाहिए जो दुकानदार कह रहा है। बहुत बढ़िया बात है ना। ये कहना माने है, तभी उसको ग्राहक को पूरा लाभ उसका मिल सकता है। लेकिन ये चीज़ तो है कि डिफरेंस वाली जो दुकानें हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो ये वाली जो चीज़ हम जो बात कर रहे हैं ये तो आती है। ये आती है, वो बात इसलिए आती है कि चांदी का कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है या कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जिसमें हम चांदी को रख के कराएं, क्योंकि उसमें टांका रहता है, तो नग रहते हैं, स्टोन रहते हैं, तो वो ये चीज़ संभव नहीं है कि हम उसकी टेस्टिंग कर पाएं। चांदी की शुद्धता जानने के लिए केवल और केवल उसको गलाकर ही उसकी पहचान शुद्धता के रूप में की जा सकती है। तो अब कोई आभूषण तो गलवाएगा नहीं, आभूषण तो गलवाएगा नहीं। हाँ, यदि कास्टिंग वाला आभूषण रहता है जो ढलाई से बनता है, वो अभी जो हॉलमार्क वाले जो जेवर की जो नई रेंज अभी आई है, उसमें उसकी शुद्धता कई हद तक टेस्ट की जा सकती है। नहीं, लेकिन अब जैसे सोने में 916 का कॉन्सेप्ट आया है, वो कितना वो देश में कहाँ लागू है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन 916 कहते हैं, 916 है मतलब अब उसमें भी कैरेट में, उसमें सोने में की बात करें तो उसमें भी 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, तो उसमें भी वेरिएशन उसमें आ गए हैं। अभी जो मेरी जानकारी के अनुसार है, गवर्नमेंट ने गोल्ड ज्वेलरी पे पूरे देश में लगभग 400 जिलों में हॉलमार्किंग कंपलसरी की है। और जिसके तहत काफी हद तक जो पहले बिकता था उस पर काफी कुछ कंट्रोल हुआ है। ज्वेलर भी हॉलमार्क वाला जेवर बेचने के लिए इच्छुक होने लगे हैं। कस्टमर भी अब डिमांड करने लगा है कि हमको केवल हॉलमार्क वाला ही चाहिए। और हॉलमार्क में मैं कस्टमर को ये बताना चाहता हूँ, यदि किसी भी दुकान से वो हॉलमार्क का जेवर
खरीदता है, यदि वो जेवर गोल्ड का है तो पहली बात उसमें 6 डिजिट होना चाहिए, 3 अंक के उसमें महत्वपूर्ण है। एक भारतीय मानक ब्यूरो का एक चिन्ह उसमें होना चाहिए, एक कितने कैरेट का है वो, हाँ, वो जो 916 का ऐसा कुछ उसका एक कुछ उसका वो जो है सही कह रहे हैं आप कि उसकी शुद्धता जितनी होती है उस पे अंकित रहती है। और तीसरा कोड रहता है कि किस हॉलमार्क सेंटर से उस पे सील लगी है और किस ज्वेलर से आप ये खरीद रहे हैं, तो ये होता है। और एक भारतीय मानक ब्यूरो की एक ऐप है, उस ऐप पे जाके उसका यदि HUID नंबर कहलाता है वो, यदि हम उसको डालते हैं तो उसमें सारी उस जेवर की पूरी डिटेल उसमें आ जाती है। तो हम कस्टमर से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि कस्टमर को भी इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि बिल लेते समय HUID नंबर और बिल पे अंकित होना चाहिए और साथ ही जेवर पे अंकित होना चाहिए। सर, आपको पता है कि देश के अंदर अब तो चूंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ गई इस लाइन में, है ना, मतलब इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं, बड़े बड़े सितारे जो है इनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन यदि हम आम जनमानस की बात करें, आम उपभोक्ता की बात करें, तो वो तो जो नियरेस्ट जो व्यापारी होता है उसी को वो अपना सबसे विश्वसनीय व्यक्ति मानता है और उसी के पास जाके जो उसकी जमा पूंजी होती है वो लेके पहुंचता है कि भैया मेरे पास ये है और इतने में मेरे को आप ऐसा ऐसा दे दो और बाकी के जो पैसे हैं मैं और आपको जो भी स्थिति में है वो दे देता है। लेकिन जब वो व्यक्ति ये सब लेके जाने के बाद उसकी वैल्यू की कभी बात आती है तो उसकी वैल्यू 50% की हो जाती है, तब वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। आप जो बात कह रहे हैं अवेयरनेस की, अवेयरनेस अभी इसमें इस खास करके अपन सोने चांदी की बात करें तो आम उपभोक्ता अभी उसका टोटल विश्वास है तो वो है आप लोगों का फेथ, आप लोगों की फर्म का फेथ। बस उसी फेथ पर वो जो है वो अभी सरकार के उस पर जो पैरामीटर उस पर वो जा ही नहीं पा रहा है, वो सिर्फ आप लोगों को फेथ कर रहा है। तो उस फेथ में वो कैसे अपने फेथ को बनाए रखे, ये जरूरी है सर। पहली बात ये बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी कस्टमर को जी लालच के चक्कर में नहीं आना चाहिए जी। और जिस दुकान पे उसको फेथ है, जहाँ से वो लेता आ रहा है, विश्वास है, हमेशा अपनी विश्वसनीय दुकान से ही उसको सोना चांदी लेना चाहिए। इस महंगाई के दौर में यदि हम देखा जाए तो जो सोना चांदी में नग, मीना, कुंदन, पोल की आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके वजन में अंतर आने के कारण दुकानदार उसको ललचाता है, उसको कम रेट में देने की बात करता है, जिससे कस्टमर का नुकसान होता है, दुकानदार को तो अपना पैसा पूरा मिलता है जी, है ना। तो मैं चाहूंगा कि दुकानदार से हमेशा 100% कुंदन, मीना, पोल की 100% लेस लेना चाहिए, उसको साथ में बिल पे मेंशन कराना चाहिए। और कभी जब वो वापस करने आता है तो वो बिल के अकॉर्डिंग यदि दुकानदार ले रहा है या नहीं ले रहा है। जब बिल लेने की बात करते हैं तो दुकानदार ये कह देता है यार इस पर बिल लोगे तो GST लगेगा, तुम्हारे इतने पैसे बच जाएंगे, और बगैर GST का ले लोगे तो इतने पैसे बच जाएंगे। नहीं तो यदि ये आपका कहना बिल्कुल सही है, यदि जिस जेवर पे यदि हॉलमार्क और HUID है तो उसका बिल दुकानदार को भी लेना पड़ेगा और कस्टमर को भी लेना पड़ेगा जी। यदि दुकानदार बिल नहीं देता है और कस्टमर बिल नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं ये वो संदेह के उसमें भी आता है कि जेवर है या नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट तो का कहना है कि जो HUID नंबर है यदि वो देगा तो जिस हॉलमार्क सेंटर से हम रिकॉर्ड माने रहता है हमारे ज्वेलर्स का तो उसके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, वो तो एक नंबर में जाएगा ही। सही बात है ना। तो जब हम वहां से हमको पक्के बिल में आएगा तो यदि हम बेचेंगे तो हम पक्के बिल में ही बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है और बेचना ही चाहिए पक्के बिल में। तो कुल मिला के यदि हम बात करें इससे बचने का एक ही तरीका है और वो है बिल है ना। बिल्कुल बिल है और बिल पे अंकित होना चाहिए। और कोई इसकी और कोई रेमेडी नहीं है कि जो है कोई रेमेडी नहीं कह सकते, क्योंकि चांदी का एकमात्र विकल्प है उसको गला के लेना। अब बचा विकल्प कस्टमर के पास केवल दुकानदार को वो है, जैसे बिछिया आती है तो बिछिया पे की डंडी पे पीछे अंकित रहता है कि ये कितने परसेंटेज की आप बिछिया खरीद रहे हैं। तो लेकिन कस्टमर को लेते टाइम नहीं रहता, लेकिन जब यदि किसी दुकानदार को
वापस करने जाता है तो दुकानदार वो डंडी पे देख के लेता है, उस पे लिखा है कितने परसेंटेज की है, हमको इतने में लेना है। तो ये बात आप लोग देख रहे हैं, जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो वो आप समझ लें कि आपको जब सोना चांदी खरीदते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। जैसा संजय भाई बता रहे हैं कि बिछिया के ऊपर उसका परसेंटेज लिखा रहता है, बिल जो है आप जिस शॉप से खरीद रहे हैं उससे बिल लें, तो बिल लेंगे तो बिल पे वो सब जो जैसे नग वगैरह बोल रहे हैं कि इसका रेट कम करना चाहिए, तो वो एक बचाव का तरीका है। क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई 100% देने के बाद 40-50% मिलती है, तो कहीं ना कहीं आप ठगे से महसूस करते हैं। नहीं, ये कह पाना आपका गलत है कि 40 से 50% नहीं, पूरी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों की, हाँ। लेकिन कुछ हद तक 40-50% की आसपास चीज निकलती। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरे जितने भी लोग हैं या जितनी भी जगह का है तब भी 100% तो नहीं निकलती ना, कोई 70, कोई 80, कोई 85। पर ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने गोल्ड पे पहले ही कंपलसरी कर दिया है, पर 1 सितंबर 2025 से सिल्वर पे भी उन्होंने हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। अभी अनिवार्य तो नहीं हुई, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया अभी, लेकिन शीघ्र प्रोसेस में आ गया है। शीघ्र चांदी पे भी हॉलमार्किंग आएगी, तो जो आपकी समस्या जो उचित है ग्राहकों की दृष्टि से देखा जाए तो शीघ्र ही मुझे लगता है कि अच्छे दुकानदार उसको भी जल्दी दूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। मेन बात तो यही है कि मैं एक बार फिर कहूँगा, आप लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अपने बचाव के लिए जो मैं कर सकता हूँ, मैं आपको जागृत करने के लिए एक छोटा सा मेरा ये प्रयास है। आप इसको देखें, समझें, और जब भी कभी गोल्ड सिल्वर खरीदने जाते हैं तो अपनी सावधानी आपके हाथ में है। नमस्कार।